फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स की लेंथ काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति फिंगर थोड़ी शॉर्ट होती हुई नजर आ रही है अगर हम कंपेयर करते हैं इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी गुरु फिंगर जो है यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई, थोड़ी सी वीक रहती हुई नजर आ रही है। बृहस्पति फिंगर का वीक होना नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज को तो कम करता ही है, साथ ही साथ फैमिली से मिलने वाले सुखों में भी कमी रहती है। तो यहाँ पर बृहस्पति माउंट जो है वो भी फ्लैट है, और बृहस्पति फिंगर के शॉर्ट होने की वजह से परिवार से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। जबकि इनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, शनि फिंगर अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती नेचर के होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं, और अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है उसका झुकाव कंप्लीटली शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। यह फिंगर इस तरह से झुकती हुई पूरी तरह से इनकी शनि फिंगर, यह जो मिडिल फिंगर है इसकी तरफ झुक रही है। इस तरह के फिंगर्स का झुकाव होने से नेटिव के भीतर थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग रह सकती है, थोड़ी वैराग्य की भावना अधिक रहने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल भी देता है, और ये फिंगर अगर लंबाई में हो तो काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी नेटिव के भीतर रहती हैं। यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है कि इनकी बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में काफी फेयर गैप, इन दोनों एरियाज में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक काफी अच्छा गैप नजर आएगा। इस तरह का गैप होने की वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी रह सकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और लाइफ में जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी, थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो मरकरी फिंगर अगेन थोड़ा सा झुकती हुई शनि फिंगर की तरफ। बाकी की फिंगर्स का झुकाव जब शनि फिंगर की तरफ होता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से वैरागी हो सकते हैं, लाइफ में इन्हें आइसोलेशन की फीलिंग अधिक रह सकती है। और इस फिंगर की लंबाई को अगर हम देखें तो यह सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के अच्छे रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिंगर्स के बाद चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, और इनकी सभी रेखाओं को भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। फिंगर्स के ऊपर एक चीज और है, यहाँ पर खड़ी रेखाएं भी आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर भी इनकी रहती है। अब चेक करते हैं इनके माउंट्स को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनकी सभी रेखाओं को वन बाई वन हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें इनका गुरु माउंट हल्का सा लो सेट हो रहा है, थोड़ा सा फ्लैट इनका बृहस्पति माउंट नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम इस माउंट को देखें, इसका एरिया देखें तो काफी अच्छा एरिया है। यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा, उसके साथ एक और असिस्टेंट लाइन भी नजर आएगी। इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम सिंपथी की रेखाएं कहते हैं, ऐसी रेखाएं हाथ में होना नेटिव को सिंपैथेटिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की काफी हेल्प करने वाले होते हैं। और ऐसी ही कुछ चिन्ह यहाँ पर भी आपको नजर आएंगे,
बेशक इनका मरकरी माउंट दबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस एरिया पर खड़ी रेखाएं होना यह इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करने वाले होते हैं। ये अपने कर्मों से, शब्दों से या अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिनके बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं हों, इन रेखाओं को हम मेडिकल स्टिग्माटा का नाम देते हैं। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी रेखाएं हों और बृहस्पति के साथ साथ मरकरी, ये दोनों पर्वत उभरे हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति मेडिकल फील्ड के थ्रू भी लोगों की मदद कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से सोशल वर्क कर कर भी दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इनके गुरु पर्वत को और बुध पर्वत को, दोनों माउंट्स को स्पेस अच्छी मिल पा रही है, लेकिन पर्वत थोड़े से फ्लैट और दबते हुए। जब इस तरह से अंदर की तरफ दबते हुए पर्वत हों, तो नेटिव को जो किस्मत जो नेटिव की रहती है, जो उनका भाग्य उदय होता है, वो लेटर एज में चलकर हो पाता है। जब ये माउंट उभरे हुए हों, तो यंग एज से ही इसका लाभ मिलने लगता है। अब देख सकते हैं ये जो इनका एरिया सूर्य पर्वत का एरिया है, यहाँ पर सूर्य पर्वत भी बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है और लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। अगर यहाँ पर एक लंबी सूर्य रेखा मौजूद होती, जैसे कोई रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ पहुंच जाती, ऐसी कोई सूर्य रेखा हाथ में हो, तो व्यक्ति छोटी एज से ही फेमस होने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य रेखा की मौजूदगी यहाँ से हल्की सी शुरू होती है और यहाँ पर आगे चलकर ओवरलैप होकर इस तरह की सूर्य रेखा इनके हाथ में है, जो इनको लेटर एज में लगभग 55 के बाद की एज से सोसाइटी में अच्छी रिकॉग्निशन दिलवाने में हेल्प कर पाएगी। लेकिन ओवरऑल सूर्य पर्वत का वीक होना, दबना यश में कमी लाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। जैसे आपने देखा सूर्य की भांति इनका शनि पर्वत भी अंदर की तरफ धंसता हुआ नजर आएगा, आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि पर्वत का वीक होना दर्शाता है कि नेटिव को काफी ज्यादा मेहनत अपनी लाइफ में करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी हासिल करने के लिए आम लोगों की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत का फल है वो भी लेटर एज में चलकर मिल पाता है। लगभग अगर देखा जाए तो 36 की एज के बाद ही इनका भाग्योदय हो पाता है। तो यहाँ पर भाग्य रेखा मौजूद है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनकी भाग्य रेखा एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी बना रही है। अब देख सकते हैं ये जो रेखा है नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी मध्यम है, लेकिन इस भाग्य रेखा का होना इन्हें मिडिल एज के बाद काफी अच्छे लाभ देगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर यह वाली जो रेखा है, इसको हम मस्तिष्क की रेखा कहते हैं, और ये जो लाइन है थोड़ी सी ओवरलैपिंग शो कर रही है, लेकिन काफी अच्छा एक ट्रायंगल बना रही है। इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है, और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी अच्छा धन संचय करने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इस सीधी रेखा की बात करें जो इनके शनि पर्वत पर मौजूद है, इस रेखा को अगर हम देखें, तो ये रेखा यहाँ पर होना एक बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह के तौर पे देखा जाता है। ऐसी रेखा अगर शनि पर्वत पर खड़ी रेखा मौजूद हो, तो ऐसी रेखा से व्यक्ति का जो ओल्ड एज है वो बहुत अच्छा रहता है। ओल्ड एज में व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती, और ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में भी इनकम जनरेट करता रहता है। तो ये खूबी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है जिनके हाथ पर एक सीधी खड़ी रेखा शनि माउंट के ऊपर भी मौजूद हो। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। अब देख सकते हैं यह हृदय रेखा है, हार्ट लाइन है। इस तरह की स्ट्रेट हार्ट लाइन प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनालिटी को इंडिकेट करती है, लेकिन थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक अप्रोच रहती है। काफी प्रैक्टिकल लाइफ होने की वजह से नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंसेस रह सकती हैं। और अगर हम देखें इनकी इस रेखा की फॉर्मेशन को, तो यहाँ पर इस रेखा में कोई भी नेगेटिव यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं बन रही है। बिल्कुल क्लियर इनकी रेखा है, बहुत ही हल्की सी कुछ ऐसी ब्रांचेस जो आपको नीचे की तरफ नजर आएंगी। इनकी वजह से लेटरेज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होना स्वाभाविक है, लेकिन कोई बड़ी इशू यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन नहीं दर्शा रही। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। माइंड की लाइन यहाँ पर काफी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की माइंड की लाइन का होना इंडिकेट करता है नेटिव की मेमोरी अच्छी रहेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का एक मनी ट्रायंगल बन रहा है जो माइंड की लाइन की हेल्प से बनता है।
अगर माइंड की लाइन कंप्लीट हो और अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छा धन कमा पाते हैं। बेशक थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को धन की कमी कोई लेटर एज में रहेगी। आगे की एज में चलकर ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी सारे सुख और सुविधाएं रहती हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रेस लाइंस नजर आएंगी। आप देखेंगे इस तरह की रेखाएं, बहुत बारीक रेखाएं जिन्हें हम राहु रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से लाइफ में स्ट्रेस का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक होती हैं उतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आगे चलकर यह रेखाएं बहुत कम हो रही हैं और इनकी जो लाइफ लाइन है वो काफी बेहतर हो रही है। यहां से आप देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है आगे चलकर एक ओवरलैपिंग शो कर रही है। यहां तक यह रेखा स्ट्रेट चलती हुई यहां से दोबारा से यह रेखा आगे की तरफ बढ़ती हुई, बीच में एक ब्रेक का होना लाइफ में चेंजेस को इंडिकेट करता है। इस तरह का चेंज जब बाहर की तरफ होकर रेखा निकले तो यह दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है। तो लगभग यहाँ पर 40 के आसपास की एज से लाइफ में अच्छी तब्दीलियां आएंगी, लाइफ में बेहतरी होगी, लाइफ में तरक्की होगी। क्योंकि यहाँ से पहले की जो रेखा है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस लाइन से कट रही है, जिसकी वजह से पहले काफी स्ट्रगल रहेगी, लेकिन 40 के बाद की एज में इन्हें काफी अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो यह जो रेखा है लगभग 80 यानी कि 80 वर्ष की एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनके इस एरिया पर बनने वाले फिश के सिंबल की, आपको थोड़ा सा अधूरा लेकिन एक फिश का सिंबल यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। अगर यह और कंप्लीट हो जाता है तो और अच्छे लाभ इसके। इस तरह का चिन्ह होने से व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है और ये चिन्ह व्यक्ति को कई बार अचानक धन लाभ भी दिलवाता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं, अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद अगर किसी के नाम हो, जैसे किसी दादा परदादाओं की कोई जमीन जायदाद हो, वो मिलने की संभावनाएं भी काफी प्रबल हो जाती हैं। अगर हम बात करें इनके वीनस की, वीनस का एरिया हल्का सा कमजोर होता हुआ, हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से यहाँ पर मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस रह सकती हैं, फैमिली से मिलने वाले सुखों में कमी। कुछ ऐसी रेखाएं जिन्हें वरी लाइंस कहते हैं, कुछ चिंताएं व्यक्ति को मैरिड लाइफ से संबंधित दे सकती हैं। और चंद्र की बात करें तो चंद्र का एरिया यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है, इस पे कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है। थोड़ा एंग्जाइटी और तनाव रहने की संभावनाएं वो राहु रेखाएं यानी कि स्ट्रेस लाइंस की वजह से रह सकता है। दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।